शुरू से। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक 1 जिसे हल करना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन दिया है विलोपन विधि से x + y = 5 समीकरण 1 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में चरों की तुलना किए तो चर समान न होने के कारण समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर x + y = 5 समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। 2 से गुणा किए क्या आया 2x + 2y = 10 इसको दिए समीकरण 3। समीकरण 2x - 3y = 4 समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर 2x - 3y = 4 इसको दिए समीकरण 4। अब समीकरण 2 और 3 को देखें तो दोनों के चिन्ह समान होने के कारण क्या करेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 से 4 को घटाते तो समीकरण 3 2x + 2y = 10 और 2x - 3y = 4। अब इनको क्या करना है घटाना है तो घटा रहे हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। x के चरों के चर समान हैं और उनके चिन्ह विपरीत होने के कारण ये क्या हो गए कट गए। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ गए तो 3 और 2 कितना हो गया 5y। यहाँ पर घटा दिए तो कितना बचा 6 तो y बराबर आ गया हमारे पास 6। 5 का पक्षांतर किए तो क्या आ गया y बराबर आ गया 6/5। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या था x + y = 5 मान रखे तो x + y का मान कितना था 6/5 = 5। अब लघुत्तम लिए तो ये बन गया आपके पास 5x + 6/5 = 5। 5 का पक्षांतर कर दिए तो 5 काय में था भाग में तो काय में चला गया गुणा में 5 × 5 कितना हो गया 5 × 5 = 25। 6 का पक्षांतर किए तो धन में था काय में चला गया ऋण में तो x बराबर आ गया आपके पास में 25 से 6 का कितना बचा 19 बटे 5 का पक्षांतर किए 5 गुना में था काय में गया भाग में तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में 19/5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना प्राप्त होगा आपके पास में 6/5। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त होगा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब इसी को हम विलोपन से किए थे अभी। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बच्चों इसे दोनों विधियों से हल करना था तो इसीलिए हमने पहले अभी विलोपन विधि से हल किए। अब हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से जिसमें समीकरण 1 है x + y = 5 समीकरण 1। इसमें हम x का मान निकाल लेंगे तो 5 का पक्षांतर y का पक्षांतर किए तो x बराबर क्या आ गया 5 - y इसको दे दिए समीकरण 2। अब जो हमारे पास में समीकरण दिया हुआ था 2x - 3y = 4 इसके दे दिए समीकरण 3। समीकरण
3 में x का मान रखेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4 मान रखे। x के स्थान पे कितना 5 माइनस y माइनस 3y बराबर कितना आ गया 4। ये हो गया 5 दूनी 10 ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4। 10 का पक्षांतर कर दिए, यहाँ ऋण और ऋण है दोनों, तो ये जुड़ गए, तो ऋण 5y बराबर आ गया 4 ऋण 10। अब 10 से 4 गए तो बचता है आपके पास में ऋण का 6 और इधर बचा है आपके पास में ऋण का 5y। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो y इक्वल आ गया 6/5। अब इसे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 5 मान रखे, तो x प्लस वाई का मान आया था 6/5 बराबर 5। पक्षांत यहाँ पे लघुत्तम लिए तो ये बना 5x प्लस 6/5 बराबर 5। 5 का पक्षांतर किए तो 5x प्लस 6 बराबर आ गया 5 गुणित 5, तो ये हो गया आपके पास 25। 6 का पक्षांतर किए माइनस में चला गया, x बराबर आ गया आपके पास 19/5। इस तरह से आपके पास अतः x बराबर 19/5 और y बराबर प्राप्त हुआ 6/5। ये आया आपका विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्राप्त